हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर क्या है और इसका हम सिलेबस के अनुसार आईटीआई का जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है, सेकेंड ईयर के सिलेबस में जो सबसे पहला चैप्टर है डीसी जनरेटर है। तो उस डीसी जनरेटर के अंदर भी उसमें अलग अलग उसके मॉड्यूल हैं, अलग अलग मतलब उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले यह है कि जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, मतलब कि जो घूर्णीय मशीन है, विद्युत से चलने वाले घूर्णीय मशीन, उनकी सामान्य अवधारणा की बात करेंगे इस वीडियो में हम। तो इसमें सामान्य अवधारणा की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये देखें, हमें पढ़ना क्या है, डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर की बात करें या हो कोई भी जनरेटर, यहाँ हमें डीसी जनरेटर ही पढ़ना है। तो हम देख रहे हैं डीसी जनरेटर, इसमें यह क्या है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर एक मशीन है। कैसा मशीन है? इलेक्ट्रिकल मशीन है, क्योंकि यह विद्युत सप्लाई और यह विद्युत को उत्पादन करता है। विद्युत को उत्पादन करने के कारण यह कैसा मशीन हो गया? इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया। तो इलेक्ट्रिकल मशीन होने के कारण इससे हम देखें तो इसको हम क्या कर रहे हैं? मशीन कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें मशीन, और यही हम बगल में अगर देखें ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की बात करें, और यहाँ एक चीज और, हम ट्रांसफार्मर को हिंदी में भी ट्रांसफार्मर लिखते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि ट्रांसफार्मर का हिंदी क्या होता है। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर में देखें तो ट्रांसफार्मर एक प्रकार का डिवाइस होता है। तो इसमें क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकल एवी है डीसी जनरेटर और इलेक्ट्रिकल एवी है ट्रांसफार्मर, लेकिन हम इसे मशीन कहते हैं और इसे डिवाइस कहते हैं। इसमें क्या अंतर है, चलिए समझते हैं। जो मशीन होता है, कोई भी मशीन हो, तो यह क्या करता है, वह ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। किसको बदलता है? ऊर्जा को। ऊर्जा को क्या करता है? एक रूप से दूसरे रूप में। जो मशीन होता है वह ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का कार्य करता है। जैसे हमारे यहाँ डीसी जनरेटर है, हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो डीसी जनरेटर क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी बदलता है। उसी प्रकार हम बात करें डिवाइस को, तो डिवाइस क्या करता है? यह ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता नहीं है, बल्कि यह इसे ऊर्जा को एक परिपथ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक शेयर करता है, यानी स्थानांतरित करता है। यह क्या करता है? स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है। डिवाइस मतलब जैसे ट्रांसफार्मर है, ऐसे ट्रांसफार्मर होता है जिसमें एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल होती है, दोनों अलग अलग होती है। तो इसमें जो ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा, इसमें से ऊर्जा दूसरे परिपथ में ट्रांसफर हो जाता है इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो इस डिवाइस कहते हैं ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर जो है एक क्या है? अस्थैतिक डिवाइस है। तो ये आज हमने ये इसमें समझ लिया कि डिवाइस क्या होता है और मशीन क्या होता है। मशीन हुआ है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता हो, जबकि डिवाइस हुआ है जो ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करने का कार्य करता हो। उसके बाद हम देखते हैं डीसी जनरेटर का जो जनरल कॉन्सेप्ट था, मतलब घूर्णीय मशीनों का जो सामान्य अवधारणाएं, उसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। तो उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले उसमें हमें डीसी मशीन के मतलब मशीन के बारे में ही पढ़ना है। तो मैंने आपको पहले तो मशीन के बारे में बता ही दिया कि मशीन क्या होता है और डिवाइस क्या होता है। अब इसके बाद हम मशीन देखते हैं। तो मशीन दो प्रकार के होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल के अनुसार नहीं। तो मशीन जो है इलेक्ट्रिकल में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। वह मशीन जो एसी पे वर्क करे, वह एसी मतलब एसी पे वर्क करने का अर्थ यह हुआ, या तो वह एसी पर ऑपरेट होता हो या एसी उत्पादन करता हो, उसे हम एसी मशीन हो गया। और एक होता है डीसी, जो डीसी पे ऑपरेट होता हो,
तो उसको हम डीसी मशीन कहते हैं। तो हमने मशीन के बारे में देखा और मशीन कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में देखा। उसके बाद मशीन के जो है मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, वैसे होते तो और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हम मेनली यहाँ पर आपको जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो जनरल चीजें ही बताएंगे। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। स्टेटर हुआ होता है, स्टेटर का मतलब ये हो गया, मतलब स्टैटिक, मतलब स्थिर रहने वाला। स्टेटर इज ए स्टेशनरी पार्ट ऑफ ए मशीन। किसी भी मशीन का जो स्टेशनरी पार्ट होता है, मतलब जो स्थिर रहे, मूव न करे, कहीं भी मतलब गति न करे, वह स्थिर रहे, उसे हम स्टेटर कहते हैं। और एक होता है रोटर। रोटर इज ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल मशीन। मतलब रोटर हुआ होता है जो रोटेशन करे, यानी मूव करे, गति करे। जैसे कोई भी मोटर हो गया, तो मोटर के अंदर एक शाफ्ट होती है जो गति करती है, वह शाफ्ट क्या हो गया? रोटर। उस पर रोटर स्थिर रहता है शाफ्ट के ऊपर। तो एक हो गया रोटर और हो गया स्टेटर। तो जो रोटर और स्टेटर होते हैं वो अलग अलग मशीनों में अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एसी, और पहले हम बात करते हैं डीसी मशीनों की। तो जो डीसी मशीन होती हैं, डीसी मशीने में जो स्टेटर होता है वह फील्ड कॉइल होता है। हम बात कर रहे हैं डीसी की। डीसी में जो होता है स्टेटर, वह कैसा होता है? फील्ड कॉइल के रूप में होता है। और रोटर की बात करें तो वो कैसे होता है? वह आर्मेचर कॉइल के रूप में होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी डीसी मशीन है, या वो डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, तो उसके अंदर जो स्टेटर होगा, स्टेटर पे कौन सी कॉइल बाइंडिंग होगी? पहले तो 2 पार्ट हो गया, स्टेटर और रोटर। तो डीसी मशीन में दोनों पे बाइंडिंग की जाती है, स्टेटर पे भी बाइंडिंग होता है और रोटर पे बाइंडिंग होता है। तो जो स्टेटर पे जो बाइंडिंग होता है उसको हम फील्ड कॉइल या फील्ड बाइंडिंग के नाम से जानते हैं इन केस ऑफ डीसी। और होता है एक रोटर। तो रोटर जो होता है उसको हम आर्मेचर कॉइल या आर्मेचर के नाम से जानते हैं। जो डीसी जनरेटर का जो रोटर होता है उसको हम आर्मेचर भी कह सकते हैं। उसी प्रकार जो डीसी जनरेटर का स्टेटर होगा उसको हम फील्ड कॉइल भी कह सकते हैं। और इसी का रिवर्स होता है इसके केस में, एसी के केस में। एसी मशीनें हो या एसी अल्टरनेटर हो, या तो एसी मोटर हो, 3 फेज मोटर हो या सिंगल फेज मोटर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, यह जो एसी मशीन है। तो जो इसका स्टेटर होता है, स्टेटर पे आर्मेचर होता है। स्टेटर पे क्या होता है? आर्मेचर। और रोटर पर क्या होता है? और रोटर पर क्या होता है? इसमें रोटर पे बाइंडिंग नहीं होती है, ज्यादातर एसी मशीनों में रोटर शॉर्ट सर्किट होता है। मतलब इसका रिवर्स केस होता है एसी में। उसके बाद इसमें लगभग, मतलब आपका जनरल कॉन्सेप्ट रोटेटिंग मशीन का खत्म हो गया। और इसके आगे है डीसी, मतलब जनरेटर। जनरेटर कहते किसे हैं? हम डीसी जनरेटर पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें जनरेटर के बारे में पहले जानना होगा कि जनरेटर होता क्या है। ऐसा जनरेटर एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? वैद्युत ऊर्जा में। ऐसा मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम जनरेटर। तो आज का क्लास इतना ही। अब अगले लेसन में हम सीखेंगे प्रिंसिपल, डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल, उसके बारे में, और उसके बाद उसका पार्ट। डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल और उसके पार्ट्स के बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।